बात करेंगे। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद मौजूद हैं, जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी हिस्सा थे। सर, दूसरा इलेक्शन आप हार गए, एक रो में दोनों दफा नाइंसाफी हुई है। वैसे थोड़े ना ये क्या हर दफा गलत इंतखाब कर लेते हैं, ये क्या मसला पड़ता है इधर? देखें, पब्लिक की नजर में अगर मैं जब जीता था तो मैंने 65,000 वोट लिए थे। जब मैं आ रहा हूं तो मैंने 1,18,000 पिछली दफा लिए, इस दफा मैंने 89,000 लिए। अब सूरत हाल ये है कि पूरी इंतजामी मशीनरी, चीफ सेक्रेटरी, क्योंकि मेरे हल्के का वो मेन उसका कंसर्न था, और बाकी जो सूरत हाल है सबके सामने है। सारी एजेंसियां, सारी कुछ। जब वो चीफ सेक्रेटरी का कोई रिश्तेदार हैं जो अभी आपके मुखालिफ जीते हैं? बांजा है। चीफ सेक्रेटरी ने वो कहते थे जी सारा पंजाब हमें मैनेज करके दिया है, आरओज वगैरह, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, तो एक सीट वो मांगता है। तो एक भांजे की सीट तो नकार, एक भांजे ये हुआ है फिर? ये होगा। मेरा मुकाबला पीटीआई के साथ हो गया जब शुरू। पराचा साहब के साथ बड़े तगड़े सियासी खानदान 4 बजे तक तो उनके साथ मुकाबला था। 4 बजे के बाद रिजल्ट आने बंद हो गए। सुबह 45-70 बैग भी गए, फॉर्म 45 भी नहीं दिए। इससे पहले मर्जी के पोलिंग स्टेशन, मर्जी के आरओज, मर्जी के नून लीग के प्रिजाइडिंग ऑफिसर, मर्जी का स्टाफ, कोई सिक्योरिटी नहीं। पूरी इंतजामिया 1 साल से उनका इलेक्शन लड़ रही है। फंड्स हर यूनियन काउंसिल में 2-2, 4-4 करोड़ के फंड्स काम भी हो रहे हैं। इन सारा करने के बावजूद भी वोट उनके, जहां मैं जीता हूं, मैं जीत रहा हूं 200, जहां वो जीत रहे हैं वो जीते 600। पहले उनको पर्चियां दी गई 20,000 के करीब, जो टप्पे लगा। सारी बातें आपने बताई हैं अंदर जाके अपने चेयरमैन को? बिल्कुल बताई। मैं साथ चेयरमैन का जिस दिन जलसा था, मेरी इतनी खबर, हाँ, जिस दिन चेयरमैन का जलसा था उस दिन वहां एक नून फैमिली ने मेरी हिमायत की थी। उनका अली जाफर नकवी उनका सेक्रेटरी था। चेयरमैन के जाने के दूसरे दिन रेड उनके घर कर दिया। उसका बेटा गुलफाम नकवी उठा के ले गए। अच्छा, चंद साहब मुझे बताएं कि ये अंदर वालिद साहब ज्यादा इंक्लाइंड थे टूवर्ड्स के हुकूमत में बैठा जाए, और साहबजादे उनके थोड़े से, बिकॉज आप लोगों की इतनी अक्सरियती आवाज ऊंची गूंज रही थी कि नाइंसाफी हुई है हमारे साथ, और एक पुरानी तनख्वाह पे काम नहीं करना, ऑपोजिशन में बैठ जाओ, तो वो जरा साहबजादे बिलावल साहब, चेयरमैन साहब के भी जरा मुझे लगता है कि वजन उनकी बात में भारी और पड़ गया। ऐसा ही है? देखिए, ऑप्शन नहीं थे हमारे पास। आप मुझे ये बताएं। ऑप्शन थी सर, काबीना का हिस्सा बने, पुरानी तनख्वाह पे काम करें, वजारतें हमारी ऑप्शन नहीं। अभी भी आप हुकूमत बनवा के दे रहे हैं। बात दरखास्त हमने, अगर हमारे पास नून लीग के अलावा कोई ऑप्शन होती ना, बिल्कुल हम नून लीग को ना देते। नून लीग के अलावा यहां तो सिस्टम को डिरेल होने देती पीपल पार्टी, कोई तीसरी हुकूमत को फायदा उठाने देती, तो यहां पर हमने सिस्टम को चलाना है। पीपल पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, हम पार्लियामान को चलाने के हक में, पार्लियामान को तोड़ने के हक में नहीं। अंदर क्या हुआ है? अक्सरियती राय ऑपोजिशन के हक में थी? नहीं, अक्सरियती डिबेट हुई है बड़ी खुल के, हर बंदे ने अपनी राय दी है, लेकिन मेरे समेत सबसे बड़ा तो मैं नून लीग का मुखालिफ था। मेरे पास भी और ऑप्शन कोई नहीं। बिकॉज आप लोगों के जियालों के पास फेस कीपिंग पंजाब में नहीं होती ना, बहुत से सिंध वाले ये बात नहीं समझते। लेकिन हम ये देखें ना जी, हम चाहते हैं कि नून लीग कभी भी पीपल पार्टी को स्पेस नहीं इससे पहले दी उसने। पीपल पार्टी को उसने जितना रगड़ सकता है रगड़े। हमने 16 महीने पीडीएम का भी जो बोझ उठाया है, बेनिफिशियरी कौन हुआ है? यहाँ वो हुए हैं दूसरा तबका, तो यहाँ नून लीग बेनिफिशियरी हुई है। पीपल पार्टी 16 महीनों की काम बेनिफिशियरी है। पीपल पार्टी ने तो उल्टा इलेक्शन भी लूज किया। पंजाब की क्यादत को भी नून लीग ने बाय एंड लार्ज इग्नोर किया। बिल्कुल किया। पंजाब तो बिल्कुल, पंजाब में तो देखे ना, इंतजामिया उनकी, हज फंड्स उनके, पॉलिटिकली टोटल उनका जी वही सलूक हमारे साथ पंजाब में रखा जो पीटीआई के साथ रखा हुआ है। अब सर, देयर इज नो फ्री लंच। आप कहते हैं कि हम साथ बैठेंगे नहीं, मगर हम आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे ले लेंगे। इसके ऊपर अभी बाय द वे अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज उधर भी आपके पास नंबर नहीं है, दैट नून लीग विल वोट फॉर यू। नून लीग ने हमें वोट देने नहीं है, हमने नहीं उनको वजीर आजम बनाना। 20 सीटों के साथ वो ऑप्शन उनके पास भी अब कोई नहीं उनके पास तो वैसे भी ऑप्शन कोई नहीं। अगर हम उनको इस वक्त नीचे फेंके तो वो तो पब्लिक में वैसे भी जाने के काबिल नहीं है। बहुत बड़ा, और हम बोझ उठा रहे हैं उनका। अब री इलेक्शन हो गया तो आपको लगता है कि, एक सेकंड, आप कह रहे हैं 75 सीटें जो निकाली हैं, अगर ये इलेक्शन हो गया तो ये 75 भी नहीं मिलेंगी। देखिए, हर दौर में किसी न किसी सूरत में किसी एक पार्टी को दूसरी पार्टी का बोझ उठाना पड़ता है। आज जो है इस वक्त नून लीग का बोझ हम उठा रहे हैं, ये हकीकत है। और ये बोझ उठाना कोई इतना आसान काम नहीं है। बिलावल के लिए बहुत मुश्किल है, पीपल पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है। देखिए ना, हमने आगे जाके भी चेयरमैन ने सियासत करनी है,
तो हम अब पाकिस्तान को बचाने के लिए क्राइसिस बहुत बड़ा है मुल्क में। मुल्क में ये बताएं इस वक्त एक पार्टी है वो मुजाकरात नहीं करती, दूसरी पार्टी है वो माय क्वेश्चन सर, आप उनको कह रहे हैं हुकूमत बनाने के लिए आप उनको मदद करेंगे, उनके पीएम को वोट डालेंगे, उल्टा दे विल लेट यू हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस दैट यू वांट टू हैव, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंसी, चेयरमैनी, सेनेट की और स्पीकरशिप। यस, हमने उनकी हुकूमत को स्टेबल भी करना है सर। वैसे मैं कहती हूँ एक तो कमाल स्ट्रेटेजिक मूव है पीपीपी का। एक तो वो कालीन पे भी उंगल है, जब दिल किया खींच लिया, और ऊपर से सदर भी अपना बैठाना है कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी लाने का मूड हुआ तो ऊपर अपना ही बैठा हुआ है। स्पीकर ने इजलास बुलाने, उसके पास वो प्रोरोगेटिव है सारा। ये किसका, वैसे ऑनेस्टली किसका ब्रेन चाइल्ड था? ब्रेन चाइल्ड किसका था? आई जस्ट वांट टू नो। मेरी बदनीति पे हमारा मबनी ये नहीं है। हमने कोई ब्लैकमेल भी नहीं करना उनको। मेरी बात सुन, हमने कोई ब्लैकमेल, हम सिस्टम को चलाना है। पीपल्स पार्टी ने कब पार्लियामान को सीसी ने डिमांड की है ये क्या कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे हम जरूर लें। अच्छा, और अगर ये वापस आके बिलावल को कहते हैं कि सर आप ले लें प्राइम मिनिस्टरशिप, बिकॉज इतनी नहीं, हम प्राइम मिनिस्टरशिप तो लेने के हक में नहीं है। अब ये दे भी तो नहीं चाहिए। नहीं, हमने डिमांड ही नहीं की, हमने प्राइम मिनिस्टरशिप की। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम अफजल शाह।